सरकार इसलिए कुख्यात है कि यहाँ सिर्फ एक बार एक मुश्त पैसा दे करके पोस्टिंग नहीं मिलता है, बल्कि हर महीने टॉपअप भी कराना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, तब जाकर के वो लगातार रह पाता है। भाई भूख भ्रष्टाचार आज चारों तरफ विद्यमान हो चुकी है। इसी का परिणाम है कि जो जंगलों में जो नक्सलियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मतदान का विरोध करो, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं उन्हीं पे टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? कांग्रेस के लोग जब जा रहे हैं तो उन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो नक्सलियों के आड़ में कांग्रेस ने वहां हमारे 2 कार्यकर्ताओं को निशंस हत्या किया है। दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने उसको कॉपी किया, झारखंड की सरकार ने कॉपी किया। आज तीनों ही सरकारें आज व्यवस्था के अंदर, जांच के अंदर फंसी हुई है और तीनों सरकार अपने मुंह छिपा रही है और तीनों ही सरकार कहीं ना कहीं जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठे हुए। कई लोग चले गए हैं, कई लोग यात्रा भी कर रहे हैं। यह जो विधानसभा चल रही है 5वीं, मैं मानता हूं कि अभी तक इसने अपने कोरम को पूरा ना करके एक अवैधानिक रूप से सदन को चलाया और लगातार पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर में इन्होंने जनता के जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को हमेशा से डाइल्यूट करने का काम किया है। एक सरकार जो कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के नेतृत्व में चल रही है, ये 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को आज गर्त में ठेलने का काम किया है, ढकेलने का काम किया है। भय भूख भ्रष्टाचार आज चारों तरफ विद्यमान हो चुकी है और इस सरकार को इस जनता के आवाज़ से परिचित कराने के लिए एक दायित्व जो मिला है, मैं आप सबके माध्यम से पूरे झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस सरकार की तमाम खामियाँ, तमाम इसके अवैधानिक कार्यों को अगले 1 साल के अंदर में जनता के बीच में हम लोग पार्टी का नेतृत्व लेके आता ही है, लेकिन एक वैधानिक दायित्व के रूप में मेरी जो जिम्मेवारी है उसमें मैं लेकर के आऊँगा और यहाँ की जनता को राहत दिलाने के लिए इसे गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार से मुक्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो पार्टी ने सौंपा है उसके लिए मैं पूरा चेष्टा करूँगा। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल सकता है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने में लगी हुई है। वहाँ किसी प्रकार की योग्यता क्षमता का कोई मोल नहीं है, किसी प्रकार से बाकी लोगों के लिए कोई अवसर नहीं है। उनको सिर्फ झंडा बैनर उठाने के लिए, झंडा ढोने के लिए, डंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। एक समृद्ध समाज बनाते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बने और आगे पथ उसका आगे बढ़ता रहे, इसमें झारखंड भी सब आगे बने। 2047 के मोदी जी का जो भारत है, सपनों का जो भारत है, जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो उसमें झारखंड भी उसमें एक इकाई के रूप में सफल हो, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के अंदर वापस 3य बार मोदी जी की सरकार बनेगी और विधानमंडल के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ भी जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी किया है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने हमेशा से पीछे धकेला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त छत्तीसगढ़ की सरकार से विमुक्ति के लिए, इसको हटाने के लिए एक अंडर करंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में विशेषता है कि दोनों ही राज्य अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए हैं। तो वहाँ एक स्लोगन चल रहा है, बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम भी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। और आज जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री पर जो आरोप संगीन लग रहे हैं, वो सट्टा बाजार के माध्यम से जो पैसे उगाही हुए हैं और लगातार, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के और भी जो घोटाले हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी सरकारें हैं देश के अंदर, वो सारे एक ही पैटर्न पे चल रही है। आज देखेंगे जो शराब घोटाला है, उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद छत्तीसगढ़ से हुई थी। वो दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने उसको कॉपी किया, झारखंड की सरकार ने कॉपी किया। आज तीनों ही सरकारें आज व्यवस्था के अंदर, जांच के अंदर फंसी हुई है और तीनों सरकार अपने मुंह छिपा रही है और तीनों ही सरकार कहीं ना कहीं जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठे हुए। कई लोग चले गए हैं, कई लोग यात्रा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए हैं और गृह मंत्री अपने आदरणीय
अमित शाह जी बने हैं, नक्सल और उग्रवादियों का उन्मूलन के लिए हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोगों ने सुरक्षित कर दी। अब कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं के बराबर होती है जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर जो देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, जिसमें नक्सल एक बहुत बड़ा कारण है, उसके उन्मूलन के लिए एक बड़ा ही गंभीर प्रयास नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में प्रारंभ हुआ और अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद उसमें बहुत गति भी आई। आज बूढ़ा पहाड़ से हम लोगों ने जिस तरह से उन्मूलन कर दिया है, लेकिन ये राज्य संपोषित जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, विशेष करके जो विपक्षी सरकारें हैं, इनका राज्य संपोषित यह उग्रवाद है। और झारखंड के अंदर भी और अपने छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी का परिणाम है कि जो जंगलों में जो नक्सलियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि मतदान का विरोध करो, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं उन्हीं पे टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? कांग्रेस के लोग जब जा रहे हैं तो उन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो नक्सलियों के आड़ में कांग्रेस ने वहां हमारे 2 कार्यकर्ताओं को निशंस हत्या किया है, 4-5 कार्यकर्ता अभी भी मिसिंग है। आज पुलिस पैकेट पे हमले हो रहे हैं और कल मैंने बघेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि छिटपुट घटनाएं होती रहती है, ये दिखलाता है साहब राज्य के मुखिया के रूप में अभी तक आप संवैधानिक दायित्व में हैं। ये पूरी तरह से कांग्रेस के संपोषित और कांग्रेस के द्वारा ही ये सारी घटनाएं कराई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र के महान पर्व को कलंकित करने के लिए। और यह भ्रष्टाचारी सरकार को जो हटाने के जो मन बना लिया है वहाँ के जनजातीय समाज ने, वहाँ के सभी लोगों ने, उसमें लोगों को डर भय दिखा करके मतदान से दूर हटाने के लिए और इस सरकार को वापस किसी भी तरीके से लेकर के आने के लिए जो प्रयास असफल कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर सहित जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बावरी जी जिम्मेवार भी वही है, क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से पिछले बीजेपी की सरकार ने 5 साल के अंदर में झारखंड के अंदर टोटल हम लोगों ने 36,000 गाँव में जहाँ बिजली नहीं थी, 68,000 गाँव का ये अपना प्रदेश है, वहाँ हम लोगों ने बिजली पहुँचाया, सड़कों का कनेक्टिविटी बढ़ाया, हम लोगों ने पावर ग्रिड बनाए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सिर्फ 5 साल में हम लोगों ने किया, जबकि 2014 तक 25,000 किलोमीटर सड़क बनी थी, सिर्फ 5 साल में हम लोगों ने बनाया। इस झारखंड का जो एक पूरा परिदृश्य था जिसको हम लोगों ने नक्सलवाद के नाम पे बदनाम करके रखा था, वो झारखंड देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हो गया। झारखंड के कई एक बड़े इवेंट्स में जो सर्वे होते हैं उसमें झारखंड को प्रथम द्वितीय पुरस्कार, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार झारखंड को मिला था, जो मैं खुद राज्य सरकार की ओर से नामित था, मैं लेकर के आया था। तो एक पॉजिटिव वातावरण, एक जो मैं कह सकता हूँ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले आना और एक झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करके आगे बढ़ाने का काम जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, इन्हीं सभी ब्यूरोक्रेट्स के साथ। लेकिन आज जो सरकार है वो जो उन पे एलिगेशन लगा रही है, इसका कारण भी वही है क्योंकि किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग उसकी योग्यता क्षमता को ना देख करके अपने हम मेरे कौन पसंद है पैसा लेकर के यदि पोस्टिंग करेंगे तो वही पदाधिकारी आपके लिए दायित्व कैसे निभा सकता है? जिनको आप लाखों रुपया लेकर के कहीं पर बैठाते हैं तो भी तो लाखों रुपया कमाने के, करोड़ों रुपया कमाने के ऊपर लगता है। और ये सरकार इसलिए कुख्यात है कि यहाँ सिर्फ एक बार एक मुश्त पैसा दे करके पोस्टिंग नहीं मिलता है, बल्कि हर महीने टॉपअप भी कराना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, तब जाकर के वो लगातार रह पाता है। तो इस झारखंड की सरकार, ये जो कल उनका जो बयान है, उनकी जिम्मेवारी उनको खुद से लेनी चाहिए, जवाबदेही खुद से लेनी चाहिए और उनको देखना भी चाहिए कि झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो राज्य के निर्माण में या राज्य के संवारने में काम किया है, वो झारखंड छोड़कर क्यों दिल्ली के इसमें जाना चाहते हैं। और आज बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं, जितना यहाँ पर लोग हैं वो उतना नहीं है। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी वर्तमान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार को है। इन्होंने ही भ्रष्टाचार को इस तरह से यहाँ खड़ा किया है कि कोई भी पदाधिकारी ईमानदारी के साथ काम करने से या झारखंड के निर्माण के लिए काम करने से कतरा रहे हैं। और आज जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये उनको 5 साल पहले उठाना चाहिए था, 4 साल पहले उठाना चाहिए था। अगर उसमें यदि वो ईमानदार रहते तो आज झारखंड का प्रदेश भी कुछ अलग रहता है। The followup.in, like, share and subscribe.